Good day students, hi. This is lecture number 11th, maybe second last lecture. The topic is renewal of bill. कंसेप्ट हम कर चुके हैं लेक्चर 10 में. अब उसके क्वेश्चंस, कल एक क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चंस को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 25th. क्वेश्चन नंबर 25th. Bhuvan owed to Adarsh rupee 90,000 on 1st January 2018. भुवन ने आदर्श को 90,000 रुपए देने थे. गुड्स नहीं बेचे हैं, पहले से ही देने थे. On the same date, Adarsh drew upon Bhuvan a bill for the amount for 3 months. और उसने 3 महीने का बिल बनाया. भुवन returned the bill duly accepted. भुवन ने बिल साइन करके बिल दे दिया. Adarsh got the bill discounted at the bank at 12% per annum. Before the bill was due for payment, Bhuvan told Adarsh that he won't be able to make the full payment amount and request Adarsh to accept 30 immediately. वो कह रहा है मैं 90,000 अभी नहीं दे सकता, अब 30,000 मेरे से ले लो, 60,000 बाद में ले लेना. वो भी 3 महीने के लिए, ब्याज 15%. तो उसने कहा ठीक है 30 आप मेरे को दे दो, 60,000 के साथ 15% ब्याज 3 महीने के लिए बाद में. आदर्श अग्रीड. द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट. और वो बिल मेट हो गया, क्लियर हो गया. हो सकता है वो बिल भी डिसऑनर हो जाए, बट इन दिस क्वेश्चन वो बिल क्लियर हो गया है. गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ आदर्श एंड भुवन. इन द बुक्स ऑफ आदर्श ड्रॉअर. In the books of Adarsh, drawer, journal, 1st January 18. गुड्स नहीं बेचे, सीधा बिल साइन किया गया. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Bhuvan. Bills receivable account debit to Bhuvan's account. 90,000. On the same date, Adarsh drew upon Bhuvan a new bill. हो गया. बिल डिस्काउंट करवाया गया. डेट नहीं गिवन, कौन सी डेट? तो सेम डेट को बिल डिस्काउंट करवाया गया. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बिल के सामने 90,000 एंड हाउ मच आर डिस्काउंटिंग चार्जेस? 90,000 का 12% फॉर 3 months. अच्छा, अगर ये बिल हम 1 महीने बाद डिस्काउंट करवाते तो 2 months आता, 2 महीने बाद कराते तो 1 month आता. 2700 रुपये का डिस्काउंट कटेगा. सो 90,000 का 12% फॉर 3 months 2700, तो 87,300 हमें रिसीव हो जाएंगे. बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट. बिफोर द बिल, अब कब बिल की ड्यू डेट है? 1 जनवरी से 3 महीने, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 अप्रैल. 4 अप्रैल से पहले बिल डिसऑनर हुआ. अब उससे पहले कब? 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल और 31 मार्च. सो बेटर है आप ड्यू डेट ही लिखें. मतलब सुबह 10 बजे ड्यू होना था, हमने 9 बजे बात कर ली. 10 बजे ड्यू होना था, सुबह 8 बजे बात कर ली. बेटर है. डेट इजी रहेंगी, सबकी कंसिस्टेंट रहेंगी. 4 अप्रैल ये ड्यू डेट है. क्वेश्चन में लिखा है बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट. तो 4 अप्रैल से पहले, पहले कब पता नहीं,
तो मान रहे हैं 4 अप्रैल सुबह 10 बजे से पहले बिल कैंसिल किया गया, एंट्री बनती है डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। सो भुवन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने नोट नहीं किया बिल, मैंने बैंक को पहले ही बोल दिया था कि आप बिल मुझे वापस कर दो और नोटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे से ले लीजिए। बैंक को पैसे चाहिए थे, मिल गए। अब मैंने भुवन से 90,000 लेने हैं और बैंक ने मुझसे 90,000 ले लिए। अब भुवन क्या रहा है 4 अप्रैल को कि बिल रिन्यू कर दिया जाए, और रिन्यू की एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भुवन्स अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। भुवन में कितना आएगा, बिल प्लस नोटिंग चार्जेस 90,000 प्लस नोटिंग चार्जेस नहीं है तो 90,000। कैश में कितना आएगा 30,000 इमीडिएट पेमेंट, रह गए 60। इंटरेस्ट कितना होगा 60,000 का 15% फॉर न्यू 3 months। 60,000 का 15% फॉर 3 months इज 2250। मैं उससे 2250 रुपये एक्स्ट्रा मांगूंगा, राइट। और बिल में कितना आ जाएगा 60,000 प्लस 2250। आप ये एंट्री दो पार्ट, ये ब्रैकेट में ना लिखें तो बेटर है, और ये एंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। भुवन टू इंटरेस्ट 2250, देन कैश BR टू भुवन, कैश 30,000, BR 62,250 टू भुवन 92,250। अब ये बिल आप अपने पास रख सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, या कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो ये बिल हमारे पास है। और अब ये बिल डिसऑनर हो गया, सॉरी ये बिल ऑनर हो गया 3 months। अप्रैल से 3 months, मई जून जुलाई, 3 days एक्स्ट्रा 7 जुलाई। बिल ऑनर हो गया, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल ऑनर हुआ है 62,250 का। लेजर उन्होंने पूछा नहीं है, आदर्श और भुवन की बुक्स पूछी है, आदर्श की एंट्रीज में डाल चुका हूं, एंड आई एम गिविंग यू 1 minute टू कंप्लीट द सम। उसके बाद मैं भुवन की बुक्स मेंटेन करूंगा, 1 minute, नॉट मोर देन दैट। Moving to the books of Bhuvan now. In the books of Bhuvan journal,
जनवरी 18 बिल साइन किया गया, एंट्री बनेगी आदर्श टू बिल्स पेबल अकाउंट। पुराने कोई पैसे देने होंगे, क्वेश्चन में कौन सा मेंशन है कि गुड्स खरीदे हैं, हो सकता है मशीनरी खरीदी हो उधार पे, हो सकता है लैंड खरीदा हो उधार पे, एसी खरीदा हो, पर पैसे देने थे अपने, दैट्स इट, और बिल साइन कर दिया। अब ये बिल डिसऑनर हो रहा है, 4 अप्रैल को कैंसिल किया जा रहा है, एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस है नहीं, टू अदर्स, पेमेंट हो जाती थी बिल्स पेबल टू कैश, नोटिंग चार्जेस होते तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू अदर्स, और इस दिन बिल रिन्यू किया गया, न्यू बिल बनाया गया, एंट्री बनेगी आदर्श $90,000 प्लस नोटिंग चार्जेस जो नहीं है, इंटरेस्ट टू कैश टू बिल्स पेबल, न्यू बिल, रिन्यूड बिल, अगर 2 एंट्रीज डाली जाए तो वो बनेगी इंटरेस्ट टू आदर्श 2250, फिर आदर्श 92,250 टू कैश 30 टू बिल पेबल 62,250, मीन्स पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे और फिर बिल और कैश पे करेंगे। एंड 7 जुलाई पेमेंट कर दी गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 62,250, I think I'm clear with this point. That's it. There is no ledger. They have asked this. So only 4 entries. बिल साइन किया, बिल डिसऑनर हुआ, बिल रिन्यू हुआ, बिल पेमेंट होगी। Complete the sum. We have completed question 25th and it's a 6 marker question. Only the books of Bhuvan. Moving to question number 24. Moving to question number 24th. On 15th January 2016, Sachin sold goods for 30,000 to Narayan. सचिन ने नारायण को गुड्स बेचे तो सचिन बन गया ड्रॉर, नारायण बन गया ड्रॉई, एंड ड्रू अपॉन लेटर अ बिल फॉर द सेम अमाउंट पेएबल आफ्टर 3 months, और 3 महीने के लिए एक नया बिल बनाया गया। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण, बिल को एक्सेप्ट किया गया। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक फॉर 29,250 ऑन 31st January 16। 15 दिन बाद मैं बैंक के पास गया और बिल डिस्काउंट करवाया, 750 का खर्चा पड़ा। On maturity, the bill was dishonored. He further agreed to pay 10,500 in cash, including 500 interest. उसने कहा मेरे से 10,500 इसी टाइम ले लो, 500 ब्याज। तो देखिए जो ब्याज है वो कैश में है, जो इंटरेस्ट है वो कैश में है, बिल में नहीं है। एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट 30,000, 20,000। 30,000 रुपये लेने थे, उसने 30,500 दे दिए।
10,500 कैश में, 20,000 का बिल, और 500 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो कैश में। द न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर टू हिज क्रेडिटर कपिल। जो नया बिल था उसने कपिल को एंडोर्स कर दिया। द न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट बाय नारायण ऑन मैच्योरिटी, और ये बिल क्लियर हो गया है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सचिन। सिर्फ सचिन, ड्रॉर की बुक्स पूछी हैं, ड्रॉई की नहीं, एंडोर्सी की नहीं, और वो भी सिर्फ जर्नल पूछा है, लेजर नहीं। इन द बुक्स ऑफ सचिन। In the books of Sachin, journal. 15 Jan 16. सचिन ने नारायण को गुड्स बेचे। नारायण's account debit to sales account 30,000। बिल एक्सेप्ट किया गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण's अकाउंट। On 31st Jan the bill is discounted with bank। 31 जनवरी को ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया गया। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 का बिल। डिस्काउंटिंग चार्जेस कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा गिवन है 29,250। सो 750 इज डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैलेंस ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। 15 जनवरी का बिल था 3 महीनों के लिए, 15 जन का बिल था 3 मंथ्स के लिए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल, 3 दिन एक्स्ट्रा, 18 अप्रैल। 15 मार्च का बिल था 3 महीनों के लिए, फरवरी। 15 जन का बिल था 3 मंथ्स के लिए, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 दिन एक्स्ट्रा, 18 अप्रैल। बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस नहीं है। डेबिट द ड्रॉई, क्योंकि अब हमने नारायण से पैसे लेने हैं, टू बैंक। $30,000 credit the holder of the bill, and the holder is bank because the bank bill has been endorsed. On maturity the bill was dishonored. He further agreed to pay 10,500 in cash including 500 as cash interest. डेट नहीं मेंशन तो सेम डे मानेंगे। बिल रिन्यू किया गया, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण's अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बेसिकली। नारायण से लेनी है 30,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। 30,000 इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 500, तो कैश में है 10,000 प्लस 500, 10,500 और 20,000 का बिल है। तो 30,000 रुपये लेने थे, 500 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस नहीं है, 30,500, उसमें से 10,500 कैश में गया, 500 इंटरेस्ट और 20,000 BR। अगेन ब्रैकेट्स ना यूज़ करें तो बेटर है, बीइंग बिल रिन्यूड। और 2 एंट्रीज डालनी होगी तो बनेगी नारायण टू इंटरेस्ट 500, देन कैश BR टू नारायण 10,500, 20,000 एंड 30,500। लेजर में पोस्टिंग्स डिफरेंट हो जाएगी, बट दोनों सही हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब ये बिल हमने क्या किया,
द न्यू बिल वॉज इंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर कपिल फॉर अ डेट ऑफ 20,000। कौन सी डेट को? नहीं पता तो सेम डेट 18 अप्रैल 16 ये बिल हमने एंडोर्स कर दिया कपिल को। एंट्री बनेगी कपिल्स टू कैश अगर कैश देते, कपिल्स टू बैंक अगर चेक देते, पर हमने BR दे दिया, कपिल टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000। फुल सेटलमेंट पे 20,000 ही थे, कोई डिस्काउंट नहीं। ये बिल है 3 मंथ्स का, नहीं 2 मंथ्स का, 18 अप्रैल से 2 मंथ्स, मई जून 3 दिन एक्स्ट्रा 21 जून, 18 मई 1 महीना, 18 जून 2 महीने, 3 दिन एक्स्ट्रा 21 जून। बिल विल बी मैच्योर्ड on 21 June 16 full stop as bill being honored cash will be paid by Narayan to Kapil full stop, hence no journal will be passed in the books of Sachin। सचिन की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि पैसे नारायण देगा किसको? कपिल को। Will not record that। We have completed question number 24। कंप्लीट कीजिए सम। आई एम गिविंग यू 1 minute to record this। ड्रॉय की बुक्स नहीं पूछी, कपिल की बुक्स नहीं पूछी, लेजर नहीं पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन था, 4 to 6 मार्क। आई विल कंसिडर 4 मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन इट इज। कंप्लीट कीजिए 1 minute। Let's move to question number 20। Let's move to question number 20। इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स गिवन है, तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। ड्रॉर की बुक्स, ड्रॉय की बुक्स, एंडोर्सी की बुक्स, all entries will be in your mind, only then you can proceed with the question। Question number 20 in the books, past journal entries in the books of Vishwesh। Make the format in the books of Vishwesh journal। In the books of Vishwesh journal, डेट, वैसे सीरियल नंबर है इस क्वेश्चन में, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप विश्वेश के हिसाब से सोचेंगे ये क्वेश्चन करते वक्त। व्हेन यू विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, यू आर विश्वेश, यू विल थिंक लाइक विश्वेश। फर्स्ट, विश्वेश एक्सेप्टेंस टू विकास। विश्वेश की एक्सेप्टेंस है, तो विश्वेश हुआ ड्रॉई। आपको जो नंबर 1 में जर्नल एंट्री डालनी है वो ड्रॉई के हिसाब से डालनी है। विश्वेश एक्सेप्टेंस टू विकास फॉर 15,000 इज डिस्चार्ज्ड बाय इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 5200। विश्वेश की जो एक्सेप्टेंस है 15,000 की, वो उसी टाइम 5200 दे के, जिसमें 200 का ब्याज है, और बाकी के लिए एक नया बिल बनाया गया। तो आप एंट्री डालेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल की। आई रिपीट,
आप जर्नल एंट्री डालेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल की, बट बुक्स बन रही हैं ड्रॉई की। तो एंट्री बनेगी विकास अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले आप बिल डिसऑनर भी करेंगे, मैंने डिसऑनर की एंट्री नहीं डाली है, तो पहले बिल डिसऑनर होगा फिर ये एंट्री आएगी। चलिए मैं डाल ही देता हूं, पहले डिसऑनर की एंट्री डाल देते हैं फिर ये सम शुरू करते हैं। हमने बिल रिन्यू किया है, रिन्यू किया तो पहले डिसऑनर किया करेंगे, और हम ड्रॉइंग है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ये 15,000 का बिल डिसऑनर हो गया, और हमने नोटिंग चार्जेस नहीं है, अगर नोटिंग चार्जेस होते तो डेबिट हो जाता। अब हमने विकास को देने हैं 15,000, विकास अकाउंट डेबिट 15,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आई एम रेडी टू पे 200 एज इंटरेस्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है 200 रुपए का इंटरेस्ट दिया जाएगा। टू कैश अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। लिखा है कैश में 5200 देंगे, 200 ब्याज और बाकी बिल के साथ देंगे, मतलब 10,000। तो 10,000 का एक नया बिल हमने साइन कर दिया। रिन्यूअल की एंट्री डिसऑनर्स के बाद, और इसकी दो एंट्रीज डालनी हो तो बनेगी इंटरेस्ट टू विकास 200, देन विकास 15,200 टू कैश 5,200 टू बिल्स पेबल 10,000। तो इसमें 3 एंट्रीज डालेंगी, पहले डिसऑनर की, फिर इंटरेस्ट को ड्यू करने की, और फिर बिल रिन्यू करने की। सेकेंड पार्ट, नंबर 2, पुनीत एक्सेप्टेंस टू विशेष। एक्सेप्टेंस पुनीत की है और हम विश्वेश हैं, तो हम हो गए ड्रॉर। तो आपको ड्रॉर की एंट्री डालनी है 16,000 विच वॉज एंडोर्स टू राजीव। राजीव को हमने बिल एंडोर्स किया था, इज डिसऑनर्ड 200 बीइंग पेड एज नोटिंग चार्जेस। तो आपको डिसऑनर की एंट्री डालनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। एंट्री होती है डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। पुनीत से पैसे लेने हैं, राजीव को पैसे देने हैं, इंक्लूडेड नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके 16,000 का बिल, 200 के नोटिंग चार्जेस। थर्ड पॉइंट, सुरेश एक्सेप्टेंस टू विशेष। एक्सेप्टेंस किसकी है? सुरेश की। हम है विश्वेश, तो हम हो गए ड्रॉर। इज रिटायर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट 19,500। सुरेश मेरे पास आता है और कहता है कि पैसे मेरे पास जल्दी आ गए, आप मेरे से अभी पैसे ले लो, पर मुझे डिस्काउंट चाहिए। आई सेड ओके, दो 19,500, बैंक से भी मैंने डिस्काउंट ही करवाना था, 19,500 दो, 20,000 का बिल वापस। बिल रिटायर्ड मतलब जल्दी बिल क्लियर होना, पैसे आ रहे हैं। थर्ड, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस की जगह हो जाएगा रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 20,000 का बिल, बिल के सामने 20,000, 19,500 कैश और 500 की रिबेट। फोर्थ, विशेष डिस्चार्जेस इज एक्सेप्टेंस टू आरुष। विशेष ने अपनी एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज की, तो वो हो गया ड्रॉई। बाय एंडोर्सिंग आदिज एक्सेप्टेंस टू हिम फॉर द सेम अमाउंट।
नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वन, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मुझे बिल दिया साइन करके, आपने मुझे बिल दिया साइन करके, यू आर आप, आई एम गौरव। मैंने वो बिल एंडोर्स कर दिया काकू को, काकू ने वो बिल एंडोर्स कर दिया आपको। तो अल्टीमेटली आप अपने आप को पैसे देंगे क्योंकि आपका बिल आप ही के पास आ गया। विशेष डिस्चार्जेस इज एक्सेप्टेंस। चलिए इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूं। आपकी फीस 8,000 थी, आपने मुझे चेक दिया 8,000 का, ऊपर कॉमर्स विला नहीं लिखा और क्रॉस चेक नहीं दिया, खाली दे दिया। आपने मुझे 8,000 का चेक दे दिया, मैंने अपने टीचर को सैलरी देनी थी, वही चेक मैंने वो टीचर को दे दिया। वो टीचर ने आपको पैसे देने थे, वो चेक उसने 8,000 का आपको दे दिया। आप घर आए, आपने देखा उस पे तो आप ही के साइन हुए हुए हैं। रेयरेस्ट केस है बट टेक्निकली पॉसिबल है, हो सकता है। तो वो चेक आपके पास अपने पास पहुंच गया। अब आप क्या करोगे? चेक बैंक में लगाओगे? नहीं, चेक बैंक में थोड़ा लगाओगे, अपना चेक अपने आप को ही आप चेक फाड़ के फेंक दोगे। दिस इज व्हाट इट हैपेंड। विशेष में डिस्चार्जेस इज एक्सेप्टेंस, मैंने अपनी एक्सेप्टेंस डिस्चार्ज की आरुष के नाम पे बाय एंडोर्सिंग आदि's एक्सेप्टेंस, आदि की एक्सेप्टेंस और द सेम अमाउंट की। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आरुष को बिल दे दिया, यस और नो? मैंने आरुष को बिल दे दिया तो एंट्री बनेगी आरुष अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 8,000। मैंने आरुष को बिल दे दिया 8,000, उसने वो बिल दे दिया रामू को, रामू ने दे दिया शामू को, शामू ने दे दिया काकू को, काकू ने दे दिया आदि को, आदि ने मुझे वापस कर दिया। बिल्स रिसीवेबल टू आदि, सेम अमाउंट, वही बिल। मैं विश्वेश हूं, मैंने आरुष को बिल दे दिया, आरुष ने रामू को, रामू ने शामू को, शामू ने काकू को, काकू ने मोहन को, मोहन ने आदि को, ये मैं बस अज्यूम कर रहा हूं, और आदि ने मुझे दे दिया। अब मैं पैसे दूंगा बिल्स पेबल टू कैश, पैसे आएंगे कैश टू बीआर। मैं पैसे दूंगा बिल्स पेबल टू कैश, पैसे आएंगे कैश टू बीआर। मैं अपने आप को बिल थोड़ा दूंगा, तो बीआर को बीपी से कैंसिल करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कहने का मतलब है ये एंट्री क्यों आई? ये एंट्री होनी चाहिए बीपी टू कैश, सिर्फ समझाने के लिए, बीपी टू कैश जब मैं पेमेंट करूंगा और कैश टू बीआर जब पैसे आएंगे। बीपी टू कैश जब मैं पेमेंट करूंगा, कैश टू बीआर जब पैसे आएंगे, और ये दोनों एंट्रीज आपस में कट जाएंगी, कैश कैंसिल विद कैश, क्योंकि ना तो पैसे आ रहे ना तो पैसे दे रहा हूं। मैं अपने आप को पैसे तो दूंगा नहीं। गेट द 8,000 मनी, ओके आई विल गेट इट। पहले 8,000 दिए उसकी एंट्री, फिर 8,000 लिए उसकी एंट्री, तो बेटर है ये एंट्री की बजाय एक एंट्री डाल दो बीपी टू बीआर। इंटरेस्टिंग है, टेक्निकली पॉसिबल है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीट कीजिए चारों पॉइंट्स। क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया है। ये था 4 to 6 मार्कर क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। स्पीड अप 1 minute। Now moving to theoretical concept,
अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं? अभी रिन्यूअल का एक क्वेश्चन पेंडिंग है, मतलब हमारा लेक्चर 12 लास्ट लेक्चर होगा। सी, मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। आपको मैं बिल बना के दूंगा, आप साइन करके देंगे, वो बिल मैं बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे और 3 महीने बाद बैंक वाले आपसे पैसे लेने आएंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बैंक को दे देंगे, एक दूसरे की हेल्प होगी। हम दोनों को पैसे चाहिए। 1 लाख का बिल बनेगा, जब बैंक से मैं डिस्काउंट कराऊंगा 50 आपके पास, 50 मेरे पास। एक बिल मैंने आपके लिए बना दिया 50,000, एक बिल आपने मेरे पर बना दिया 50,000। तो 3 केसेस हो गए अकोमोडेशन बिल के। मुझे पैसे चाहिए मेरी हेल्प के लिए, हम दोनों को पैसे चाहिए, कोई एक बिल बनेगा, हम दोनों को पैसे चाहिए, 2 हाफ ऑफ अमाउंट के बिल बन जाएंगे। पर ये बिजनेस के बिल्स नहीं है, ये ट्रेड बिल्स नहीं है, ये अकोमोडेशन बिल्स हैं। अकोमोडेट, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। बिल्स आर जनरली, वैसे थियरी एक बार आइडिया दिया हुआ है आपको, उसको इन प्रॉपर वे में फुल फ्लेज अब पढ़ने जा रहे हैं। Bills are generally of 2 types, trade bills and accommodation bills. The trade bills are the bills that are drawn by the seller on the buyer for value received or are drawn by the creditors on the debtors. मैंने आपसे गुड्स खरीदे, मैंने आपसे मशीनरी खरीदी, उसके लिए बिल साइन किया, ट्रेड बिल। Such bills, as the name suggests, are strictly drawn for the trade purpose, trade मतलब business purposes, and are known for certain consideration. बदले में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रिसीव होती है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे बिल साइन करके दे दिया, दैट इज वैल्यू रिसीव्ड सर्विसेज। हाउएवर, occasionally the bills of exchange can be drawn without any consideration, without anything in return, to help economically one person by another's. Such bills of exchange are called accommodation bill. These bills are discounted with bank and cash so received is used by the drawer. Before the due date, the drawer sends the amount of bills to the acceptor, so the acceptor meets the bill on the due date. Hence, the accommodation bills are not drawn or accepted to settle the trade debts, but are drawn and accepted for mutual assistance. Assistance means help, एक दूसरे की help करने के लिए. What is the purpose of accommodation bills? Accommodation bills के क्या purpose हैं? There are no special entries in respect of accommodation bills. तो मैं इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ और न्यूमेरिकल आता भी नहीं है, क्योंकि कोई एंट्री तो होती नहीं। बिल साइन किया, BR2 राम, आपने बिल साइन करके मुझे दिया, BR2 राम। मैंने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। मैच्योरिटी से पहले मैंने आपको पैसे दे दिए, कैश टू राम, फिनिश। आप पेमेंट कर देंगे, मैं क्यों एंट्री डालूंगा बैंक की। वाइस वर्सा, आप बिल साइन कर देंगे, गौरव टू बिल्स पेएबल। मैच्योरिटी से 2 दिन पहले मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप पैसे रिसीव कर लेंगे, कैश टू गौरव, और फिर आप बैंक को पेमेंट कर देंगे, बिल्स पेएबल टू कैश। सो कोई स्पेशल एंट्री नहीं है, तो वी आर नॉट डूइंग द न्यूमेरिकल्स एज देयर आर नो न्यूमेरिकल्स एज सच। There are no special entries in respect of accommodation bills. Same entries are passed in case of other trade bills. Accommodation bills are drawn in 3 ways. First, the bill is drawn for the accommodation of drawer. मेरी हेल्प के लिए आप बिल साइन करेंगे। When a person needs money, he draws bill on his friend. His friend accepts it. After acceptance, the drawer gets his discounted with bank and uses the amount so received. On due date of the bill, he sends, means I will send the money to you, acceptor by the friend meets the bill. अगर मैं ना भेजूं तो लाइबिलिटी आपकी, आपने साइन किए, पर मैं आप पे केस नहीं कर सकता। क्रेडिट स्कोर आपका डाउन होगा, पर अगर मैं नोटिंग करवा दूं तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। 2. The bill is drawn for the accommodation of both drawer and drawee. When 2 persons are in need of money, one of them may draw a bill for another and the second person accepts it. मैं बिल साइन करके आपको, आप साइन करके मुझे दे देंगे, पैसे हम दोनों को ही चाहिए थे। Afterwards, bill is discounted with the bank and a part of the amount so received is sent to the acceptor. On due date, drawer sends his share to the acceptor and thus he meets the bill. Discounting charges on the bill are borne by both the proportion the amount used to them. जो खर्चा होगा हम दोनों का होगा, क्योंकि पैसे हम दोनों ने यूज किए। Third,
2 persons draw bills upon each other for mutual accommodation. एक बिल मैंने आप पर ड्रॉ किया, एक बिल आपने मेरे पे ड्रॉ किया, तो हमारी लाइबिलिटी भी फिनिश हो जाएगी। बैंक्स को पैसे देने पड़ेंगे, हाफ ऑफ और वट एवर द प्रपोर्शन इज। समटाइम्स 2 persons draw bill upon each other of equal amounts for mutual accommodation. Mutual means दोनों के लिए। Both of them discount their respective bills with the banks and utilize the amount. On due date, both parties make payments of the bill accepted by them. I hope you are clear with this. This completes our lecture number 11. जो डिफरेंस है वो हम कल करेंगे, और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल का और अकोमोडेशन बिल की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस स्टैंड्स फॉर डिफरेंस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।